हेलो बच्चों, आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करने वाले हैं विच इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आप बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन इट इज वेरी इजी, ओके है ना। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, बट दिस प्रोग्राम इज विद अ ट्विस्ट। ओके, मल्टीप्लीकेशन ही आपको करना है, लेकिन इस प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके, अगर आपको याद है तो आप बचपन में मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा कुछ करते थे, है ना। पहले पहले फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, एंड आफ्टर दैट we will multiply this 8 with 89. After that I will multiply the 7 with this number, और यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देते थे, एंड देन द समेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इज द मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो बस आपको अब यही करना है। I want to print the multiplication of two numbers but in this format. मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए? इस फॉर्मेट में। अगर आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या हो जाएगा? जस्ट ये वैल्यू आपको डिस्प्ले होती है 6942। सपोज आई पुट द वैल्यू एज 8978, so multiplication of this will be 694। so of course कोई भी प्रोग्राम अगर आपको करना है तो आपको पहले सोचना होगा, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। एक्चुअली हम करते क्या है, मैन्युअली जो हम करते हैं वही हमको अब किसको बताना है? कंप्यूटर को भी बताना है। So such type of problems will develop your logic and the problem solving skills in you. Okay, ऐसे अगर आप प्रोग्राम करते हो तो of course इससे ही आपका लॉजिक डेवलप होता है। और अभी जो हम सिंपल प्रोग्राम्स ले रहे हैं उसमें हमने ऐसे ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए हैं। अगर आपने पिछले प्रॉब्लम्स या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। आप उसमें सभी जो वीडियोस है ऐसे प्रोग्राम्स के और थियरी के वीडियोस, आप उसको क्या कर सकते हैं? चेकआउट कर सकते हैं और उस टाइप के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे प्रोग्राम्स एक प्रोग्राम अगर मैं देती हूँ तो ऑफ कोर्स आपको कोई दूसरा प्रोग्राम उस पर डिपेंडेंट है वो आपको करने के लिए भी बोलती है। ओके, आपको वो भी करना है तो ही आप आपका लॉजिक डेवलप कर सकते हो। ओके, इन दिस प्रोग्राम हम अभी सिंपल प्रोग्राम्स पे ही है, इसलिए हमने इस प्रोग्राम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इन दिस प्रोग्राम यू हैव टू इनपुट ओनली टू नंबर्स। दो नंबर आपको क्या करने हैं? दो डिजिट नंबर ही एंटर करने हैं, तो ही ये प्रोग्राम वर्कआउट करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ये रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर लॉजिक डेवलपमेंट वी आर गिविंग रिस्ट्रिक्शंस टू द प्रोग्राम। ओके, ऑटोमेटिकली अगर आपको ये आता है तो बाद वाले भी प्रोग्राम्स आप फिर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। ओके, यानी इस प्रोग्राम में करना क्या है? यूजर विल इनपुट द टू डिजिट नंबर, दो नंबर इनपुट करने हैं जो कि दो डिजिट है। आप कंसीडर करो दीज नंबर्स आर ए एंड बी। ये नंबर क्या है मेरे? ए और बी है। तो ऑफ कोर्स आप मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो क्या करते हो? देखो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, हाँ 78 मल्टीप्लाइड बाय 56 फॉर एग्जांपल, सपोज ए और बी है, उसके बाद में हम करते क्या है कि दिस वैल्यू यानी यूनिट्स प्लेस ऑफ बी विल बी मल्टीप्लाइड विद ए। सही है ना। हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ए से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट वैल्यू विल बी, वो वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू। अब that means this value is equals to units place of b। अब units place of b कैसे निकालेंगे? b का units place निकालना है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ऐसे प्रोग्राम हमने लास्ट यानी पहले भी किए हैं। So units place of b can be calculated with b modulus 10, है ना। b में कोई भी वैल्यू अगर है, जैसे कि यहाँ पे 56 है, so 56 modulus 10 will be equals to 6। कोई दूसरी वैल्यू ले लो, सपोज 73 है, so 73 मॉडुलस 10 विल बी 3। यानी कोई भी नंबर, कोई भी टू डिजिट नंबर का अगर आपको यूनिट्स प्लेस निकालना है देन दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड विद दिस मॉडुलस 10। कोई भी वैल्यू का यूनिट्स प्लेस निकल जाता है। 6 हो गया b मॉडुलस 10 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a। दिस नंबर इज
b मॉडुलस 10 मल्टीप्लाइड बाय e। ओके, ये नंबर आप इजीली ये वाले एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जीरो रख देते हैं, ठीक है, वो जीरो का हम बाद में सोचेंगे। तो पहले ये जीरो रख देते हैं और बाद में ये जो यानी नंबर का टेंस प्लेस, b का जो टेंस प्लेस है मल्टीप्लाइड बाय 78, ये वाली वैल्यू यहाँ। ओके, सो अब b का टेंस प्लेस, सो b का टेंस प्लेस भी बहुत इजीली निकल सकता है विद द डिवीजन b डिवाइड बाय 10। सो जैसे b की वैल्यू है 56, 56 डिवाइड बाय 10, 56 डिवाइड बाय 10 विल बी 5। 56 को अगर 10 से डिवाइड कर तो इंटीजर डिवीजन में, सो इंटीजर डिवीजन में वैल्यू क्या आएगी 5। सो ऐसा कुछ नहीं, 50 कोई भी नंबर ले लो, सपोज 75 है, सो 75 डिवाइड बाय 10 विल बी 7। ओके, सो यानी आपका टेंस प्लेस नंबर निकल जाएगा जो कि क्या होगा ये नंबर, सपोज जैसे कि यहाँ पे है 5, सो दिस 5 मल्टीप्लाइड बाय a, सो मल्टीप्लाइड बाय a, अगर इतना करते हो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 390। अब यहाँ हम हमेशा जीरो लगाते हैं। अब दैट जीरो कैन बी इजीली एडेड टू एनी नंबर, कोई भी नंबर में लास्ट में जीरो आप इजीली ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड होगा, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, हो गया हमारे ये नंबर भी आ गया। ओके, अब बाद में दिस नंबर यानी मल्टीप्लिकेशन, फाइनल मल्टीप्लिकेशन विल बी दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। ओके, तो यानी अब ये दोनों को मुझे ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल b मॉडुलस 10 into a plus b divided by 10 into a into 10. So this will be our final value or final multiplication. ओके, पहले तो हमको ये पूरा यानी लॉजिक समझ लेना है कि हम करते क्या है, कैसे करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द प्रोग्राम फॉर इट। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। सो ऑफ कोर्स हियर आई विल रिक्वायरिंग टू वेरिएबल्स a and b, so integer variables a and b. After that I want to input the values of a and b, so for that suppose I will give a user friendly message, printf enter two digit numbers। ओके, यूजर को हम बता देंगे कि दो नंबर आपको लेकिन 2 डिजिट ही इनपुट करना है। सो आफ्टर दैट वी विल इनपुट द वैल्यू विद स्कैन, सो %d a, और अब इसमें एक और हो सकता है, आपको 2 डिजिट नंबर ही इनपुट करने हैं तो यू कैन राइट हियर %2d आल्सो। ओके, यहाँ पे आप %2d भी लिख सकते हो। %2d से क्या होगा कि यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करता है उसमें से सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही लेगा। ओके, सो हो गया हमारा इनपुट। सो फर्स्ट लाइन में हमको a डिस्प्ले करना है, सो फॉर दैट printf आउट, लेकिन आउटपुट जो है ना वो एक कॉलमनर आना चाहिए, एक के नीचे एक अच्छे से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही डिस्प्ले होना चाहिए। सो इसलिए हम हर एक जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक विड्थ में डिस्प्ले करते हैं। कोई भी विड्थ आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है सपोज 70। ओके, 77 कॉलम में पूरा आउटपुट हमारा आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे चूज किया है %7d, 7 कॉलम में कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, आपकी a की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सो आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट देन x साइन, मल्टीप्लिकेशन का x साइन मुझे डिस्प्ले करना है। सो फॉर दैट डबल कोटेशन में मैंने x लिख दिया। बाद में आपको b की वैल्यू डिस्प्ले करना है। अब b की वैल्यू के लिए आप 6 डिजिट ही लगेंगे क्योंकि x के लिए एक डिजिट एक कॉलम चले गया है। सो 6d यानी 6 कॉलम में आपकी b की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, कॉमा। Okay, after that I want to print the line of dash, so for that printf in double quotation dash dash, then this value I want to print this value now, so directly भी आप print कर सकते हो। यहाँ पे ही मैं expression से print कर सकती हूँ, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये वैल्यू किसी वेरिएबल में ले लो। ये जो वैल्यू है ना किसी वेरिएबल में ले लो और उसको प्रिंट कर दो तो वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्रेशन प्रिंट करती हूँ,
सो क्या प्रिंट करना है मुझे, b मॉड्यूलस 10 मल्टीप्लाइड बाय, ओके। आफ्टर दैट दिस वैल्यू, अब फिर से प्रिंट एफ, लेकिन उसके पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, प्लस का साइन प्रिंट करना है। सो वो मैं लिख देती हूँ परसेंट, सॉरी प्लस, आफ्टर दैट परसेंट 60, एक कॉलम इसके लिए चले गया है इसलिए, और नेक्स्ट लाइन कॉमा। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, दैट वैल्यू, दैट इज b डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके। सो ये भी हो गया। आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट द लाइन ऑफ डैश, प्रिंट, फिर से क्या प्रिंट होगा, डैश की लाइन प्रिंट, एंड देन द फाइनल रिजल्ट फॉर दैट प्रिंट एफ अगेन परसेंट 70 कॉमा दिस वैल्यू b modulus 10 multiplied by a plus that b डिवाइड बाय 10, ये दोनों वैल्यू का एडिशन, ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके। सो दैट्स हो गया हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। आप इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू प्रिंट की है, एक्सप्रेशन प्रिंट किया है, इसके बदले में यहाँ पे ये जो वैल्यू है मैं वेरिएबल में डाल देती, इसके पहले आप यूज कर सकते हो एक वेरिएबल c, इसके लिए c यूज करो, इसके लिए d यूज करो, ओके। सपोज दिस इज c, दिस इज d, सो हियर इसके बाद में पहले मैं c स्टोर करूंगी, c विल बी इक्वल्स टू b मॉडुलस 10 into a, okay? और यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय मैं क्या यूज कर सकती हूँ, c, ओके। एंड आफ्टर दैट दिस, इसके बाद में मैं d कैलकुलेट करूंगी, d इज इक्वल टू b डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 10, हियर आई विल राइट द वैल्यू ऑफ d, ओके। इतना बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी है और उनको प्रिंट कर दिया, ओके। एंड हियर फिर से यहाँ पे इतना बड़ा लिखने के बजाय यूज कर सकते हैं c प्लस d। सो दोनों भी ट्राई करो, कुछ भी सेम ही आउटपुट आने वाला है आपका। सो लेट अस डू दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली। So see, this is the same program which I have explained to you just now. So let us run the program and see the output what this will generate. So the first here message entered two-digit number. Suppose I input here the values as 89, 45. Okay, मैंने A और B की वैल्यू 89 और 45 इनपुट कर दी है. So now let us see the output. See here the output is फर्स्टली द वैल्यू ऑफ ए, ओके। ये जो प्रिंट एफ है इससे क्या हो गया, पहला प्रिंट एफ, इससे ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। आफ्टर दैट सो दूसरा जो प्रिंट एफ है उससे पहले एक्स प्रिंट हो गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन हमारे मैथ्स में क्या होता है, एक्स के जैसा, तो वही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। सो बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, सो बी की वैल्यू है यहाँ पे 45। आफ्टर दैट प्रिंट ऑफ डैश 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 से ये वाली डैश प्रिंट हो गई अपनी, एंड देन हियर इन विद दिस प्रिंट एफ b मॉडुलस 10 मल्टीप्लाइड बाय a। सो b मॉडुलस 10 यानी b की वैल्यू है 45 मॉडुलस 10 विच इज 5, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय a, so that is 5 multiplied by 89 is displayed here, okay। so after with this printf, नेक्स्ट वाले printf से क्या हो गया, आपका ये प्लस साइन डिस्प्ले हो गया है और बाद में 4 मल्टीप्लाइड बाय 89, सो 4 कैलकुलेट करने के लिए b डिवाइड बाय 10, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 89 मल्टीप्लाइड बाय 10, so that is 3560 is displayed here। after that ये printf डैश डैश की लाइन प्रिंट हो गई, और लास्टली दिस इज द एडिशन ऑफ बोथ द वैल्यूज, ओके। जो आपने प्रिंट की है ना वो दोनों वैल्यूज की क्या प्रिंट करनी है मुझे, एडिशन, सो यहाँ पे हमने वो प्रिंट कर दिया, ओके ओके। सो ऐसे आप कोई भी दो नंबर इनपुट कर सकते हो, उस दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगी, ओके। लेट अस सी और लेट अस रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। सपोज मैं यहाँ पे दो वैल्यूज अब कुछ डिफरेंट इनपुट करती हूँ, सपोज 45 एंड 63, ओके। सी सो नाउ द आउटपुट इज लाइक दिस, ओके। कोई भी दो नंबर आप दे सकते हो, उसका मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, आपका मजेदार आउटपुट,
ओके, यानी इससे आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए भी मदद होती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। सो अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स चाहिए सामने भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में मत लिखना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।